हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, कांगो नदी। स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? कांगो नदी। अगला प्रश्न है, यूरेनस यानी अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? यूरेनस यानी अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्शेल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 59% यानी 59%। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि? रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि? सही आंसर है ऑप्शन सी, निम्न आर्द्रता के कारण। रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? क्योंकि निम्न आर्द्रता रहने के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अफ्रीका। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चावल। अगला प्रश्न है, भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं? भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कपूरथला तथा पेरम्बूर में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2005 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, खगोलीय पिंड। अगला प्रश्न है, दिन में 2 बार समुद्र में पानी
लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्वार। दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? ज्वार। अगला प्रश्न है, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, म्यांमार। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? कार्ल मार्क्स किस देश के थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी के। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? जर्मनी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोचीन में। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 11 चरण। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? 11। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, एडविन लुटियंस ने। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया? एडविन लुटियंस। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्धमान जिला, जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल। किस जिले में? वर्धमान जिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, खान बहादुर। 1857 बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? सही आंसर है ऑप्शन ए, रिपन के काल में। अगला प्रश्न है, किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी?
सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गद्दार पार्टी के प्रमुख नेता थे? निम्नलिखित में से कौन गद्दार पार्टी के प्रमुख नेता थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरदयाल। गद्दार पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? हरदयाल। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1886 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग संगठित हुआ? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग संगठित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 47। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अधीनस्थ न्यायालय। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, अन्ना चंडी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, योजना आयोग एक क्या है? योजना आयोग एक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, असंवैधानिक निकाय। योजना आयोग क्या है? असंवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा, ये तीनों सेवा प्रशासनिक सेवाएं हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है? वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग एक क्या है? राज्य वित्त आयोग एक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग एक क्या है? संवैधानिक संस्था। हेलो फ्रेंड, झारखंड पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित इस वीडियो में टोटल मैंने 41 प्रश्न कवर किए हैं। प्रतिदिन सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।